हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल के बारे पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। देखिए क्या है सेल। इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। और रूडोल्फ पेट्रेस ने रूडोल्फ पेटर्स ने 1968 में, किसने? रूडोल्फ पेटर्स ने 1968 में क्या कहा है कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। मतलब जो जीवित कोशिका होती है वो एक महत्वपूर्ण खोज है प्रकृति में। ठीक। तो सर रूडोल्फ पेटर्स के अनुसार द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। अच्छा, अब इसकी परिभाषा क्या है? तो सेल जो होती है यह जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जीवधारी जो होते हैं उनकी रचना, पूरी रचना काहे से बनी होती है? कोशिकाओं से बनी होती है। क्रियात्मक का मतलब क्या है? फंक्शनल। मतलब कोशिकाओं पर जो भी क्रियाएं होती हैं वो केमिकली होती हैं। अगर हम इसको ये कहें कि जीवधारी के अंदर जो भी क्रिया होगी वो कोशिका के अंदर ही होती है। तो इसीलिए कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह कोशिका क्या होती है? यह अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है। मतलब एक कला है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली है ये। इसी से ये कोशिका घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। मतलब इस पर स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। अपने आप यह नई कोशिका बना लेगी विभाजन के द्वारा। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप होता है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। ठीक। इसके अंदर यह एक छोटा संगठित रूप है बच्चों, बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है और इसमें सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। डिस्कवरी की चर्चा करें तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? बोतल की कार्क, बोतल के ऊपर जो ढिप्पी लगी रहा करती है, लकड़ी की ढिप्पी लगी रहती है, वो मृत कोशिकाओं की रहा करती है। तो उसी को बच्चों इन्होंने पतली पतली चिप्स टाइप में काटा था और उसका फिर अध्ययन किया तो देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे इनको कोष्ठ दिखाई दिए जिनको इन्होंने सेल नाम दे दिया। और सेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब एक छोटा सा कंपार्टमेंट, ये सेल का मतलब होता है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। ठीक, माइक्रोग्राफिया होता है, माइक्रोग्राफिया इनके पुस्तक का नाम है और इन्होंने अपना जो एक कार्य था इसी पुस्तक पर छाप दिया था। रॉबर्ट हुक ने वास्तव में बच्चों क्या देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने वास्तव में सेल वॉल देखा था, कोशिका भित्ति देखी थी इन्होंने। ठीक। और अगर देखा जाए तो वो कोशिकाएं कौन सी थी? मृत कोशिकाएं थी। इन्होंने जीवित कोशिकाओं को नहीं देखा था। जीवित कोशिकाओं को अध्ययन करने का जो श्रेय दिया गया है वो ल्यूवेनहॉक को दिया गया है। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। लेकिन आपको बता दें कि कोशिका का खोज का श्रेय वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को ही जाता है। इसके बाद आते हैं तो कोशिका सिद्धांत की बात आ जाती है। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले ड्यूट्रोचेट ने बताया था। इस पर जो विचार किया था वो ड्यूट्रोचेट ने 1824 में सबसे पहले सेल थ्योरी का विचार दिया। इसके जो श्रेय जाता है, जो इसका मतलब कोशिका सिद्धांत किसने खोजा है, वो श्रेय जाता है स्लीडेन और स्वान को। स्लीडेन और स्वान को जाता है। कोशिका सिद्धांत की डिस्कवरी का श्रेय, कोशिका सिद्धांत बताने का श्रेय स्लीडेन और स्वान को जाता है। इसलिए अगर परीक्षा में आए तो ड्यूट्रोचेट नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है? स्लीडेन और स्वान। मतलब कोशिका खोज किसने किया? तो स्लीडेन और स्वान ने किया है। स्लीडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं
वो पौधों और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती है। जंतु और पौधे किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, ये इन्होंने बताया था। कोशिका की वंश परंपरा का नियम क्या है? तो इसको हम लॉ ऑफ सेल लाइनेज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक, मतलब जितनी भी न्यू सेल्स बनेंगी वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगी, सभी पुरानी कोशिकाओं से बनेंगी। और किस क्रिया द्वारा? तो याद रखना, सेल डिवीजन द्वारा बनती हैं। और इसको हम ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं। तो ये वर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किस वैज्ञानिक ने दिया? तो विर्चो वैज्ञानिक ने दिया है 1858 में। याद रखना, ओमनी सेलुला ई सेलुला वैज्ञानिक विर्चो ने दिया है। आगे देखते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो था उसमें विर्चो का भी योगदान है, क्योंकि विर्चो ने बताया था कि कोशिकाओं में विभाजन होता है और जितनी भी नई कोशिकाएं आएंगी वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही आएंगी। तो सेल थ्योरी में कहीं ना कहीं रोल विर्चो का भी है, लेकिन जो श्रेय जाता है वो स्लीडेन और स्वान को ही जाता है। तो इस सेल थ्योरी के अनुसार, जिसको स्लीडेन और स्वान ने दिया है, विर्चो ने भी सहयोग किया बच्चों इसमें, लेकिन नाम स्लीडेन और स्वान का अमर है बच्चों। इन्होंने ही, स्लीडेन और स्वान ने ही सेल थ्योरी को दिया। पहला पॉइंट इसमें है कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जितने भी जीव हैं इनका शरीर एक कोशिका से अथवा अनेक कोशिका से मिलकर के बना होता है। अगर एक कोशिका से मिलकर के बना है तो उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और अगर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरे नंबर पर है कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये भी ठीक है। तो जीव का जो शरीर है जो बना होता है वो सेल का बना होता है, कोशिका का बना होता है, और जो उसमें क्रियाएं हो रही हैं वो भी कोशिकाओं की बदौलत हो रही हैं। और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। इसको भी बता दिया है हमने कि जीवन की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं अंदर, केमिस्ट्री का भी योगदान है। केमिस्ट्री से ही हमारी पूरी शरीर चल रही है। पूरा केमिकल बॉडी हमारा है, जो हमारी बॉडी बनी है पूरी केमिकली है, और अंदर सारी बच्चों रासायनिक क्रियाएं ही हो रही हैं। इसलिए केमिस्ट्री का भी हमारे बॉडी पर बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं में सेल डिवीजन होगा और उससे फिर नई कोशिकाएं बन जाएंगी। यहाँ पर हमने लिखा है कि विषाणु जो होता है वो सेल थ्योरी का अपवाद है। मतलब जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसको याद रखना। ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन सा है? तो विषाणु है। ये कोशिकीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जे ब्रैकेट 1961। इन्होंने कहा है कि कोशिका जीव द्रव्य की एक छोटी सी बूंद नहीं है, बल्कि एक पूर्ण सुव्यवस्थित आणविक फैक्ट्री है। जैसे एक फैक्ट्री नहीं होती है कि एक फैक्ट्री पर सब कुछ होता है, मतलब उसका एक कारखाना पूरा, जहाँ से भोजन बनता है। भोजन बनने का मतलब जहाँ पर तेल और डाला जाता है कारखाने पर। तो वैसे इसमें भी ऊर्जा मिलती है हमको एक जगह से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर निर्माण होता है पदार्थों का, तो यहाँ पर भी भोजन का निर्माण होता है हरित लवक में हमारे। इस प्रकार से यह एक पूर्ण सुव्यवस्थित आणविक फैक्ट्री होती है, मालिकुलर फैक्ट्री है। ये कोशिका जो है वो जीव द्रव्य की एक छोटी सी बूंद ना इसको मानना, ठीक, एक स्मॉल ड्रॉप न मानना। ये एक पूर्ण सुव्यवस्थित क्या है? आणविक फैक्ट्री। इसको वैज्ञानिक जी ब्रैकेट ने बताया है। इसके बाद हमने कहा कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है वो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे जीवाणु है, ईस्ट है, और अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय को हम यूनिसेलुलर कहते हैं और बहुकोशिकीय को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेल के बारे पर, ये पहला लेक्चर था सेल के बारे पर। संभवतः आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप क्लियर करिए और इससे अपना पूरा अध्ययन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।